Okay, so बंद कैसे हो गया भाई? Traveling waves, पहला topic. Okay, so these are mechanical waves that need medium to travel. तो हम मैकेनिकल वेव्स पढ़े हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो वेव्स होती हैं, जो there are two types of waves we have to study. One category is called as a transverse wave, and the second is longitudinal wave. ये तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रैवल तो वो भी. वेव इज नथिंग बट एनर्जी, शॉर्टली. ओके, so energy traveling through the medium in a certain manner, okay, is known as a wave. So the way the transverse wave is shown, so what you do is this is, so the medium is air. Air is a medium, water is a medium. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. बट एक गिटार की तार को जब स्ट्रिंग को ऐसे प्लग करते हैं तो वो जो हिलता है, दैट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव. सो द डिफरेंस इज दैट द, आई मीन सिमिलैरिटी इज दैट इन बोथ द केसेस द मीडियम इज डिस्टर्ब्ड. सो जब मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव, तो मीडियम इज डिस्टर्ब्ड इन फ्रंट ऑफ मी. एंड ट्रांसवर्स वेव में भी जब हम स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो स्ट्रिंग मूव करती है, और स्ट्रिंग के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है, बट स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर शेप बनाती है. और वो डिस्टरबेंस की जो नेचर है, द वे इट इज शोन इन ट्रांसवर्स वेव इज दिस. ओके, दिस इज द वे इट इज शोन इन अ ट्रांसवर्स वेव. सो द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. वेव आगे की तरफ ही जा रही है. द ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो वायर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गिटार वायर, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं गिटार वायर के, वो डिस्टर्ब होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द wave. That is a transverse wave where the particles are disturbed, but the disturbance is perpendicular. Okay, perpendicularly disturbed. Wave इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब it's टेढ़ी लाइन बन गई. What I meant was this. So the wave is traveling in x-axis. Like the energy is traveling like this, but the medium which is getting disturbed is this. So the disturbance you create is, wait, sorry, is this. So this is the way you are disturbing the medium. तो ये वाला पार्ट, हर पार्टिकल की पोजीशन, और ये ये वाला पार्ट आ गया आपका. ओके, सो सॉरी, ये goes like this and then it continues. जितनी भी आपकी लंबी वायर है, तो वो ऐसे स्ट्रिंग जो है वो डिस्टर्ब होता रहेगा. तो अगर आप इसकी बात करें, and these particles are being disturbed in. So this line is the mean position, the average position of the particles or a wire. Wire है ये, it's a wire and you have disturbed it and now the wave is energy. जिम में भी एक रस्सा होता है, रस्से को भी मारते हैं जमीन पे तो उसमें भी वेव फॉर्म नजर आती है ऐसे. दिस इज प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव. ओके, सो टाइट स्ट्रिंग है, इट्स अ टाइट string of a, maybe a guitar. Okay, and the particles you can see at any instant have different displacements. So for example, ये वाला जो पार्टिकल था ये बहुत ऊपर चला गया, ये वाला थोड़ा कम गया, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पहुंचा हुआ है, और so on and so forth. So every particle
is moving in about the mean position. Okay, so every particle's mean position is this. This particle is going till here, whereas a particle which is here and here, they are at still at rest. तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं वेव का क्रेस्ट, पहाड़. Okay, the particles which are getting disturbed uh, when the as the energy travels, it disturbs the particle in a different यार manner. लोअर So पार्ट ट्रो होती है ना? ट्रफ, हाँ ट्रो बोल ट्रफ सकते ट्रफ हैं. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट. ट्रफ प्रोनाउंसिएशन ऐसे ट्रफ बोलते हैं शायद, जैसे ट्रफ होता होगा, मैं ट्रो समथिंग बोल लाइक रहा दैट. हूँ। हाँ, सो दिस इज अ lower most point. Okay, so the मिनिमा। हाँ, so the particle, for example, this particle is at the crest, this particle is at the crest, and the displacement at crest and trough is maximum. क्योंकि मीन पोजीशन तो यही है जो सेंट्रल लाइन है हमारी, राइट, जहां से हमने स्ट्रिंग को छेड़ा है. दिस इज अवर मीन पोजीशन, राइट. हमने सिर्फ उसको एक टॉट बोलते हैं, उसको TAUT, टाइट होता है इंग्लिश में, मीनिंग होता है, वर्ड होता है टॉट. ओके, सो इट्स अ टॉट स्ट्रिंग and the particles are moving up and down from the mean position. This is your mean position, and you can see the particles are going like this, and some up and down motion है basically particles का. And the particle जो ये है, ये वाला, इस पे एरो नहीं बनाया, इस पे भी एरो नहीं बनाया, because they have zero velocity. Okay, the particles which are here have zero velocity. ये इधर भी जीरो वेलोसिटी है, वो एक नोट करी जाती है जो क्रेस्ट और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द consecutive crest, or for example this is a trough and a trough distance. Okay, or this is a crest and a crest difference. So this is known as a wavelength of the wave, where they are in the same phase, identical behavior है बिल्कुल इनका. ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है. So इसकी वेवलेंथ जो वेव की है वो लैम्डा है. So the distance between two crest, or distance between two troughs, will be known as uh, the wavelength of the wave. And if you see the distance between a trough and a crest, then it is lambda by 2. Okay, so दो crest के बीच में एक trough है, या दो trough के बीच में एक crest है. So this is your crest, this is your trough. दो trough के बीच में एक crest, या दो crest के बीच में, ये भी crest है, के बीच में एक trough है. So important point, the motion of the motion of the medium, which is wire. The wave is traveling through the wire. Okay, the wire is, आपने बांध लिया मान लो दोनों तरफ दीवार के, बांध लिया और कहीं से हमने छेड़ दिया इसको नीचे की तरफ, तो आपको सारी इसके अंदर ऐसे वेव नजर आएगी. हम पढ़ेंगे क्या फॉर्म होगा, अभी तो हमने दोनों तरफ से बांधा हुआ है. तो सुपरपोजिशन में पढ़ेंगे कि यही वेव ट्रेवल करके यहाँ टक्कर मारेगी, उल्टी हो जाएगी और ऐसे उल्टी चलेगी. तो जो फ्रंट से वेव आ रही होगी, और जो फॉरवर्ड वेव होगी, और जो बैकवर्ड वेव है, वो जो है स्टैंडिंग वेव बनाती है. ओके, सो लाइक सुपरपोजिशन ऑफ, लाइक अ वेक्टर एडिशन. सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वही है, जो सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, मल्टीपल वेक्टर्स. सिमिलरली मल्टीपल waves getting added to each other in a certain manner. So how that addition or subtraction of energy or a wave happens is studied in the topic of standing waves or superposition. And but to start with, what we study is always progressive waves, which is how wave travels. So transverse wave is a special type of wave because the disturbed medium is moving. The disturbed medium is perpendicular to the direction of propagation. Okay, propagation means C valley direction. How does it spread out? Disturbed median is perpendicular to the propagation of the wave, direction of propagation. Okay, so I will use the word direction of propagation.
the disturbed medium moves perpendicular to the propagation direction of propagation of the wave. So this was for your first mechanical wave known as the transverse wave. The second wave which you have to study is the longitudinal wave. Okay. Now, if you look into a um, longitudinal wave, and just for your information, these arrows, for example, in the previous wave, ये जो एरो है ये दिखा रहे हैं इनकी इंटेंशन अभी ऊपर आए हुए हैं, अब इनकी इंटेंशन नीचे जाने की है. ओके ये वाले पार्टिकल्स जो हैं आपके इनकी नेक्स्ट इंटेंशन क्या है वो बता रहे हैं. तो अ, ये जो है पार्टिकल्स खुद अपने आप में पीरियोडिक मोशन एग्जिबिट करते हैं. सो दे एक्चुअली अराउंड द मीन पॉइंट एग्जिबिट a simple harmonic motion, to be very precise, okay, which I am calling as the so each particle which is getting disturbed exhibits simple harmonic motion. So ये जो particle है ये वाला जो crest है इस समय थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाएगा, राइट, और वो वेव की जो शक्ल है वो बदल जाएगी. तो ये जो अपने आप में पार्टिकल हैं, these are also behaving in a certain manner. That means they exhibit a simple harmonic motion. So it's easier to understand this in a longitudinal motion जहाँ पे आप अगर आपने कभी स्प्रिंग देखा है, right, if you have a spring which is compressed, okay, and then what happens is it expands, खुलता है, और थोड़ी दूर के बाद आपको नजर आएगा फिर से, मतलब आपने स्प्रिंग हाथ में लिया लंबा सा और आपने उसको एक फर्क कर दिया. द डिस्टर्बेंस नाउ is in the direction of the propagation of the wave. So it is not perpendicular. तो आपने स्प्रिंग को यहां से दबाया, दबा के छोड़ा, तो आप नोट करोगे कि अगर ये बहुत लंबा स्प्रिंग है तो इसमें एरियाज बन जाएंगे. ये कंप्रेशन का एरिया बन जाएगा, ये एक्सपेंशन का एरिया बन जाएगा. एक्सपेंशन वेव जैसे जैसे ट्रेवल करेगी आपको ये दूर से नजर आएगा. यू कैन ऑब्जर्व इट, ओके, ऑब्वियसली थ्रू माइक्रोस्कोप, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आंख हमारी देख नहीं पाएगी. बट अब ये कंप्रेशन का एरिया बन गया, राइट. दिस इज अ कंप्रेस्ड एरिया. यहाँ पे आपको डार्कनेस या क्लोजली क्लोजली जो रिंग्स हैं इस स्प्रिंग की वो नजर आएंगी, और यहाँ पे खुली हुई नजर आएंगी स्प्रिंग. तो इसके अंदर क्या है कि द मीडियम इज बीइंग डिस्टर्ब्ड in the same direction as the. So what you have done is you have actually either you pull it to start with. I have pushed it. मैंने स्प्रिंग को पुश करा थोड़ा सा, तो पुश करके मैंने एनर्जी सप्लाई करी अपने हाथ से, उसने इसको कंप्रेस कर दिया, और वो जैसे एनर्जी ट्रैवल करती हुई थोड़ी जहां पे कंप्रेशन खत्म हुआ उसके बाद एक्सपेंशन नजर आएगी आपको, एनर्जी जब वहां पहुंचेगी. सो सो व्हेन यू हैव अ longitudinal spring which is pushed, and you will see this type of shapes नजर आएंगी आपको. Or obviously you can see that the the direction is this, and the medium is also getting disturbed in this manner, in this direction. I mean it's they're parallel to each other. Obviously ये थोड़े compress हो रहे हैं, ये expand हो रहे हैं, but x axis में हो रहा है सारा का सारा. So the direction of the displacement of the coil or the spring जो भी है, so the direction of displacement of coil or a spring, whatever you want to know, is same as the direction of propagation of the wave. मतलब मीडियम इज कॉइल, और उसके अंदर जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है बेसिकली, राइट. सो दिस इज द example, real life example of a compressed compression. So what they don't show crest and trough. What they show is the regions of compression and expansion. And the way you explain this is, okay, so this is middle of the expansion, this is the middle of the expansion, and therefore this is my wavelength. This is my middle of the compression, and this is my middle of the compression. So this is my wavelength. So the
the vocabulary to be used for longitudinal waves to explain the wavelength is different. So ये wavelength है इसकी जो मैंने ये बनाई है, this is wavelength. And if you want to show this, this is also a wavelength. The distance between the, okay, and this, all this is ये तो दिख जाएगा. और इसका अगर हमें graphically we want to show it, okay, what we do is we draw again sound है जैसे, right? So sound के केस में भी air एयर जो हमारे मुंह के सामने है, हमने बोला है, राइट? तो वी आर कंप्रेसिंग द मॉलिक्यूल्स इन फ्रंट ऑफ अस, एंड देन व्हेन दैट एनर्जी passes थ्रू दोज मॉलिक्यूल्स, दैट एनर्जी व्हेन इट गोज टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वेव है, it has to behave in a certain manner. There is a vacant, comparatively vacant area, and then when it passes through the vacant area, our sound, it again compresses. तो ये जो pockets of air भी हैं, वो भी बन रहे हैं इस समय. जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ. ऐसे बोलने से जो एनर्जी आ रही है, आई एम कंप्रेसिंग देम, राइट? सो यू कैन ऑल्सो शो साउंड एज एन एग्जांपल ऑफ a way to propagate a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave, and there is a continuous series, एक के बाद एक, जैसे ये सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस होता है. तो ये कॉइल जो है या स्प्रिंग है, सीरीज में नजर आ रहे हैं. तो व्हाट यू क्रिएट इज रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो लो प्रेशर व्हेन द साउंड ट्रेवल्स. तो जहां पे वो दब जाती, वॉल्यूम गेट्स कंप्रेस्ड, राइट? तो वो द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, लो प्रेशर ऐसे बनता जाता है, राइट? सो डेंसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. And in the case of sound, wherever the density is more, right, what the word used is rarefaction. Okay, so we call it this. Okay, and if the uh, one is this, the other is compression. So they don't use the word expansion per se. उसकी जगह ये word use होता है ज्यादातर. Rarefaction जो नजर आ रहा है basically, right? And you can imagine that from phase perspective, it is like saying that, this is going upward and the other is going downward. One is analogies, one is getting compressed, one is getting expanded, so they're completely out of phase. If you have two pendulums like this, and this is going towards left, this is also going towards left, this is coming back, this is also coming back, this is going like this is going like this, then this goes like this also goes like this, we will say these are in phase, right? There is a synchronous behavior, synchronicity है इन दोनों के बीच में. बट इमेजिन कि ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला जो है उस टाइम पे, ये वाला वो यहाँ पे है और वो इधर की तरफ जा रहा है. सो देर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस, राइट? 180 डिग्री का गैप है इनके फेस के बीच में. एक को 90 डिग्री की एडवांटेज मिल ही रखी है, और एक जो है यहाँ पहुंचेगा 90 डिग्री का एडवांटेज लूज कर जाएगा. तो ओवरऑल इम्पैक्ट विल बी मे बी इट इज गोइंग लाइक दिस. ये वाला जो है, ओके, ये वाला जो है इस तरफ से इधर जा रहा है और दूसरे वाला इधर जा रहा है. सो ये वाला जो इधर से स्टार्ट हुआ इधर चला गया, तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री चले गए. तो दोनों के बीच में 180 डिग्री, देर आउट ऑफ सिंक. इन दोनों में मतलब एक सिंक नहीं है एक दूसरे का, तो देर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज. सो सिमिलरली अ रेरेफैक्शन एंड अ कंप्रेशन or a crest and a trough for that matter, from phase point of view, are out of phase, right? So these two are out of phase. Two rarefactions are behaving identically at that instant. So if that instant you note, you say, okay, this area and this area is identical and therefore is in phase. This coil, spring, जितनी भी coils हैं और ये वाली coils, they are behaving identically. They are in phase with each other, but these two are out of phase completely. Okay. तो ये phase की understanding भी होनी चाहिए आपको कि how the, okay, so when we say compression, because we're not referring to a single particle, we're referring to multiple particles of the medium, then we're saying these particles are out of phase with the
rarefaction, or the particle at the crest is out of phase with the particle at the trough. And the distance between any two consecutive rarefaction is equal to the wavelength. So generally you may hear the word expansion, but sound के context में most of the time the word uses rarefaction and compression. ठीक है, धीरे धीरे as we progress you will understand. तो सबसे important wave के अंदर जो समझने का है, because you can see that it is pretty much sinusoidal type of behavior with an additional thing that it has an x component. ये x is equal to a sin omega t वाला behavior भी दिखाएगा, क्योंकि at any position a simple harmonic motion is happening. And similarly the spring, by the way, the coils, okay, they are also moving back and forth like this, okay, and they will come back, compress, then they will move forward and become they will expand, they will compress, they will expand. So एक ही area के अंदर you will see that you have behavior of SHM. So x is equal to a sine omega t is fine, because at any place you will see behavior of SHM. But there is a difference that this wave, this this behavior is being shown at so many places throughout the wave propagation, and therefore the wave equation for these, for example, this is a particle, right? The particle has two things to it. One, it is an SHM, and therefore it has a frequency, it has a time period, but it also has a movement. The energy which the wave, the energy which we are referring to, also is traveling forward. So that forward movement, right? Y, that is also, so generally you will see equations of traveling waves to be written like this: kx minus omega t. So you will find both at what place are we studying the wave, which will be x, and at what time. So it is studied in two ways. There are two parameters required to study a wave. Where is the wave? And at that time, the SHM behavior of that particle at that position x, what exactly is the behavior of that particle, and the frequency of the wave itself is a parameter of the wave. So the next topic, and just a brief idea, not that we've completed it, just to give you an idea कि wave जो होती है वो कहाँ पे पहुंची है और उसके हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड होता है. सो दिस इसेंशियली इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, राइट? सो दिस इज एन एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव. ये वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये वेव का एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है वेव का एम्पलीट्यूड. सो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है, इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, because it tells you where is the wave, और ये x है. So if there is an origin, and you can see the sinusoidal behavior. So I am studying the wave here at that time. This particle is at this much distance from the origin, so it has a different x, but the time is same for all, right? But consider at that instant this particle is here, so इसका amplitude अलग है और इसका amplitude अलग है, right? But the time तो same ही है सबका. ये हमने जो snapshot लिया है वेव का एक पर्टिकुलर t पे लिया है, right? This is a way it appears at a certain t, right? So each of the particle is a different height and different phase, etc., etc. So all of that gets captured in this equation. इस equation के अंदर वो सब मतलब इसके अंदर वो हो जाता है, enter हो जाता है when we start studying this equation. But before we study that, let's understand what are the wave parameters, like frequency, like wavelength you already have an exposure to, right? So the important ones are pretty typical, जो expected है. एक है phase, जो सबसे ज्यादा important होता है, right? It defines the position and velocity of the particle, which is oscillating under the influence of the wave, right? So the position of the particle, the medium का जो particle है, and its velocity, okay? Which, and because I told you it's SHM, it's oscillating.
So phase is that which will tell you what is the position of the particle and its velocity under the influence of the wave. So this is important study. And आपका जो वेव फेज डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में, राइट? सो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल, ये दोनों ऐसे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, 2 पाई। okay, the phase difference is 2 पाई between them। एक टाइम पीरियड के बाद वेव जो है यहाँ पे पहुंची, तो 1 टाइम पीरियड corresponds to phase, right? So you can calculate similarly for other positions, right? So you have, for example, 1, this is 2, this is 3, this is your 4, or whatever you want to name, right? 3, 4, 5 points rakh lo. Do you know the one at that inst is stationary? So these two are in phase, but they are at lambda distance, and therefore the phase difference between them is 2 pi. Look at the behavior of the 4 and 5, sorry, 3 and 5 out of phase, right? The ये वाला ऊपर की तरफ जाने वाला है, ये वाला नीचे की तरफ जाने वाला है, and they are at a difference of lambda by 2, half the time period. Okay, so so we are referring to the oscillation of the, when we say phase in the context of a wave, we are saying the the difference in the behavior of the oscillations of the particles, that they can be in phase and they can be out of phase, depends. And sometimes we can say they are not in phase, right? So 1 and 2, what is happening between 1 and 2? They have a phase difference, they are सर not in फेज phase. डिफरेंस बोले तो एंगल का डिफरेंस, हाँ, converted जो into angle. इपोक। हाँ, exactly वही है ये। Because remember, each particle is oscillating of the medium under the influence। जब वेव उसको छू के जाती है तो वो एसएचएम शुरू कर देता है अपना। Okay, slightly difficult to imagine, but each particle when gets disturbed is uh, exhibiting SHM. Okay, wave speed, ऑब्वियसली वेव को टाइम लगता है अलग अलग जगह पहुंचने में, तो हर पार्टिकल हरकत में आने में उसको टाइम लगेगा ना। फिर भाई जो पहले जिसको छेड़ दिया वो सबसे पहले हरकत में आ गया ना। तो वो मतलब हर जगह पे, इसलिए यू सी द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम टू बी डिफरेंट। जो ये साइनसॉइडल वेव के अंदर अप डाउन नीचे पॉइंट बने हैं, कुछ चल ही नहीं रहे, मीन पोजीशन पे अटके हुए हैं। जैसे ऊपर वाले ग्राफ में, इफ यू नोटिस, this point is at the mean position of the SHM। Okay, let's talk about wave speed। So the distance traveled by the wave, distance traveled by the wave in unit time। Okay, so in unit time, एक सेकंड में कितना डिस्टरबेंस वो दिखा सकता है, राइट? दिस इज नोन एज वेव स्पीड। सो वी आर रेफरिंग टू वेव स्पीड। एंड अब कोई दो डिस्टेंस ले लो वेव के बीच में, और ग्राफ बना लो। इस ग्राफ को जो बोलते हैं वेव फॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेव फॉर्म। हाउ एनर्जी ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स लाइक दिस, बाय डिस्टर्बिंग। तो ऑब्वियसली मैंने आई हैव ड्रॉन अ ट्रांसवर्स वेव, जैसे धागा है, धागे को ऐसे हिला दिया तो अप एंड डाउन, राइट? Then, so wave speed is distance traveled by the wave in unit time. Then there is something called as amplitude of the wave, which is nothing but the amplitude of oscillation of the particle of the medium. So very similar to the SHM. Amplitude of the particle of the medium which is oscillating under the influence of the wave। एनर्जी पास हुई, वो एनर्जी इसे मिली, तो ये अपनी और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एग्जिबिट कर सकता है ये पार्टिकल, जैसे ये वाला पार्टिकल है, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच कैन it can exhibit, so that is called as the amplitude, because this is the maximum oscillation possible। Then wavelength we've already studied। What is wave frequency? So when you count the number of waveforms
in 1 second that get created. Okay, one wavelength, maybe 50 get created. So that is known as the, or you can say that if you are focusing on this particle, right, and you say in 1 second, how many times does it go up and down? Okay, this one, with respect to the mean position on either side. In 1 second, so that will be known as a wave frequency. But I can also say that in 1 second, what I see is that one, two, three, four, five. Okay, so I see in 1 second, five waveforms getting created. So my frequency is five. Okay. Time period is just the amount of time required by one particle to complete its full oscillation from, uh, you know, um, from moving from here to here to here, then back. तो ये जो time period है, that is the time period of the wave also. One and the same thing. Complete cycle के लिए, right? So it repeats its motion after every time t. So that is called the time period. One different word which you, अभी तक तो सब पता था, time period वही है. So basically एक तरह से SHM का एक extended format है ये, जो wave है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर एक पार्टिकल की जगह एक मीडियम बहुत लंबा दे दिया है, साउंड, सॉरी, एयर, रस्सी. हर रस्सी का जो पार्ट है या एयर का पार्ट है वो एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है, और एक पर्टिकुलर वे में वो ऑसिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. कुछ फेज में होते हैं, कुछ शेप बनती है. तो ये बहुत सारे एसएचएम को इकट्ठा स्टडी करा जा रहा है, राइट? सो एंड द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग दैट एसएचएम in the particles of the medium. The only new word you will hear is basically the intensity of the wave. Okay, not sure आपको बताया गया कि नहीं, ये 12th standard में बहुत यूज होती है. The intensity of the wave. It is basically the amount of energy being carried by the wave per unit area, per unit time. So it's power upon, because my sound has energy also, right? I'm carrying energy. So the way to study that is, and remember, what we're studying is there is no dissipation. When this wave started from A and reached B, we have not considered any dissipation, which is wastage of energy. ये oscillation die down नहीं हो गए, slow down नहीं हो गए, वो हम नहीं पढ़ते हैं उसको. We don't study that, right? So we say that the waves are progressive waves. Okay, there is no dissipation. Traveling wave, progressive wave, one and the same thing, and energy always remains same. And progressive means that they always travel forward, right? So they are traveling in a forward uh, direction. Okay, so these are the some parameters or the variables of the wave around which the mathematical model of the wave is built. So let's say so let's do one question. So and these are, remember, the shape which you see obviously is sinusoidal in both the cases, whether it is a longitudinal wave or is it uh, a transverse wave. The You can see the wave itself is a irrespective when put on a piece of paper where you show the position of the particle versus distance. Okay, the position of the particle at that point versus कितनी दूर है वो start point से. You see the sinusoidal graphs, and therefore the waves are sinusoidal which they are traveling through a rope or my sound or whatever it is. कोई फर्क नहीं पड़ता है. So let's take a simple example. So let's say, we have not developed any model, but we are getting acquainted with the parameters of a wave, which is phase, wave speed, and so on and so forth. How do we write the function, a wave function, which is a mathematical form? We will come very soon on that. So let's say you have a sinusoidal wave. It is traveling along the rope, and how do you, हाथ से नहीं हिलाता, you have an oscillator available to you. So oscillator is a machine, और वो rope के साथ बांध दी, और वो rope को हिला रही है. तो आपको दिख रहा है कि rope जो है वो 40 वाइब्रेशंस उसकी हो रही हैं. मुझे ऐसे नजर आती है जिम में भी, रस्सा 40 नजर आती है, 30 सेकंड में नजर आती है, राइट?
In 30 seconds, you're only able to generate because you're not doing it with hand. There is a vibrator which decides कि उस रस्सी को कितनी स्पीड से आपको अप एंड डाउन करना है. ओके, और ये भी दिया हुआ है कि द वेव ट्रेवल्स a distance of 425 सेंटीमीटर. सो यू मेजर कि भाई इधर से शुरू हुई थी और वो 425 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 4.25 मीटर्स तक ही ट्रैवल कर पाई है 10 सेकेंड में, इन 10 सेकेंड. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव एंड व्हाट इज द what is the wavelength of this wave? So first thing is frequency of the wave क्या है भाई? It is 30 सेकेंड में 40 वाइब्रेशंस, तो 1 सेकेंड में 4/3 हर्ट्ज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड बेसिस पे. 4/3, राइट? देन द वेव स्पीड. Okay, now wave speed is the distance traveled by the wave, which is 425 divided by 10. Takes 10 seconds to travel, 42.5. So we know that lambda is given by velocity upon frequency. So velocity is 42.5 divided by the 4/3. So that gives you the wavelength of the wave. So with the help of two wave parameters, you were able to calculate the third one. I think this is identical to simple harmonic motion. कोई फर्क नहीं है उसके अंदर. EM वेव में भी यही चलता है, सेम ही चलता है. वहां सिर्फ वेलोसिटी छोटी मोटी नहीं होती, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है. दैट्स ऑल. दैट्स ओनली डिफरेंस. बट इफ यू notice, you can have an oscillator, and you can say, okay, I will oscillate very fast now. Okay, you can do that. Okay, remember that the oscillator will be able to, the vibrator है basically, तो rope को वो तेज तेज हिलाने लग जाएगा. So you will say, okay, very nice, I am getting more vibrations in same number. I'm getting 120 vibrations in 30 seconds. So my frequency is becoming 120 divided by my frequency is 4 per second, right? Which is 4 hertz. So this is my frequency. But you should not carry this impression that your velocity, for example, right? Velocity of the way a medium is fixed, for example, air. Now you can speak very fast. Ha ha ha, बहुत तेज बोल सकते हो आप. You can speak, 100 words in 1 second. But that doesn't mean your speed will go up. What you're probably doing is, by speaking faster, is creating more faster oscillation. But the speed at which the wave travels through air remains unchanged. So, which means the rate at the speed with you can't control speed because it is medium dependent. What is in your control is frequency and wavelength. So, if you speak, and if you oscillate faster, you get higher frequency. But since the speed will not change, and speed is equal to wavelength into frequency, you said I got a higher speed. My answer is, बेटा तुम्हारी वेवलेंथ छोटी हो गई है. तुम्हारे ये क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है छोटे हो गए. पहले तो बहुत बड़े बड़े आ रहे थे. तो तुम एक मीडियम के अंदर, फिर तो ये हिडन क्वेश्चन आ सकता है आपको. In the same medium now, the person speaks with a frequency of 50 hertz. What will be the new speed? बोलो, and what new speed, man? The medium तो चेंज करा नहीं आपने. मीडियम चेंज करो, पानी के अंदर जाके बोलो. आई कैन टेल यू दैट, राइट? द मीडियम चेंज होने से जो नई स्पीड होगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी, जो भी है, वो बतानी पड़ेगी, या कुछ वेवलेंथ के बारे में बताना पड़ेगा. तो no change in medium, no change in speed. That's a key point that you need to take away with you. Okay, so you can control frequency, you can therefore change the lambda, but the product will remain the same, which is the speed of the wave. Because रस्सा ही है ना, रस्सा तो नहीं बदल दिया ना आपने. रस्से के थ्रू आपने एनर्जी फेंकी, वो एनर्जी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप. वो मीडियम में डिसाइड करता है कितनी रहेगी. इट्स अ कांस्टेंट देन. मेक Same. सेंस? Hmm. Okay, just give me 1 second. एक बार चेक कर लेंगे कि वो साउंड वेव आ रही है कि नहीं आ रही है.
एनसीईआरटी नहीं होगा, ये बड़ा लॉन्गेस्ट चैप्टर है, वो बड़ा ही है। मेरी एनसीईआरटी में सिर्फ सुपरपोजिशन तक ही दे रखा था। तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है? ना। अच्छा, रेंज कार्ड कूट दिया लगता है। काटना चाहिए नहीं, बट काट दिया है। ओके, सो इफ आई आस्क यू, is oscillation a wave? What's your answer? इट इज। Is oscillation a wave? यस। Explain. What will you say? ऑसिलेशन इज अ वे। Okay. Why? Explain, no? I told you we are not doing कौन बनेगा करोड़पति. You have to give answers. वो तो समझा दो ना यार, क्यों? Answer is no. नो। Oscillation, wave is spreading of energy, right? The energy travels, it propagates from one place to another. Oscillation में energy कहाँ travel करती है एक जगह से दूसरे के अंदर? It doesn't. So be very careful when you use this word, whether is is wave an oscillation. Sorry, is an oscillation a wave? It is not at all मतलब a wave. No way it is a wave, right? So you are actually saying that so wave is transfer of energy, whereas and the ऑसिलेशन way ट्रांसफर the ही नहीं method होती है। obviously the method is oscillation, right? हम्म। Oscillation is a method because you what you're doing is you are uh, the, the successive particle through which the wave reaches starts oscillating. Every successive particle the wave reaches, it starts oscillating. वो ठीक है. So oscillation is going to happen under the influence of a wave. But wave अपने आप में propagation of energy है, transfer of energy है. और वो ठीक है। एनर्जी सबको छेड़ती हुई जाती है, तो वो बेसिकली जो है, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट. ठीक है. हम्म। ओके, बिफोर आई कम टू वेव फंक्शन आई थॉट वांट टू आई ओपनिंग क्वेश्चंस में हेल्प यू बिट डेवलप बेटर विजन. ओके. ओके, डू यू थिंक जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होता है मोशन, राइट? इट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ट्रांसवर्स में द मीडियम इज डिस्टर्ब्ड इन अ परपेंडिकुलर मैनर ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर. सो कैन यू, सो मैंने एग्जांपल लिया था ट्रांसवर्स वेव्स का कि एक गिटार की तार है, रस्सा है, और वो अप एंड डाउन करते हैं, उसमें तो डायरेक्टली अप एंड डाउन करते हैं, या ऑसिलेटर अप एंड डाउन ही है, तो वैसे ही परपेंडिकुलर हो आप. कैन यू प्रोड्यूस अ ट्रांसवर्स वेव इन अ लिक्विड एंड अ गैस? लिक्विड एंड अ गैस। हाँ. क्या मतलब यू कैन होल्ड अ लिक्विड एंड मेक इट मूव लाइक दिस, अप एंड डाउन? मतलब फॉर एग्जांपल, इमेजिन अ गैस, हाथ में गैस पकड़ी हुई है जी, उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं. नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ. यू कांट क्रिएट crest and troughs in, why? Because there is no elasticity of shape. उनसे कोई वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस नहीं होने वाली। हाँ, मतलब you can produce longitudinal waves by creating high pressure. Rarefaction and compression तक तो ठीक है. You can produce in a gas. Air is a gas. साउंड भी जब पैदा करते हैं हम वाटर के अंदर, तो वहां पे भी मीडियम है, और वहां पे भी कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं जनरेट होती है. वहां पे भी पानी कंप्रेस और हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिखता नहीं है आंखों को, बट होता है.
But since there is no elasticity of shape, you cannot produce transverse waves in liquids and gases. या ऐसे बाद में जेई में क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दी होती हैं तो ओके लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव फंक्शन. हाँ जी, तो इसकी मैथ्स क्या है बेसिकली, राइट? सो यू नीड टू डिस्क्राइब द मैथ्स ऑफ द पोजिशन ऑफ the particle, uh, right, at a distance x from the origin and at time t. So how do you do that? Is this f of x minus vt. So why this is x of minus vt, and if you're traveling to the left, and if then this will become f of x plus vt, minus minus will become plus. So if you're traveling to the left of the, okay, so this is called the wave function. This yxt is called, there are two variables that decide y. That means तो मुझे बस where, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो जी. ये कौन सा वेव फंक्शन होता है ऐसे? ये श्रोडिंगर में था यार, साई. अच्छा, ये तो स्क्रॉडिंगर श्रोडिंगर वाला भी कुछ होता है क्या? प्रोबेबिलिटी वाला होता है यार, श्रोडिंगर फंक्शन प्रोबेबिलिस्टिक. अच्छा, मतलब ये भी कोई वेव होती होगी। हाँ ये होती है ना, ये हमने पढ़ा तो था. प्रोबेबिलिटी के बारे हाँ, में पता चलता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द, डेंसिटी मतलब ऐसी इसका तो कोई स्क्वायर वेव। था, सॉरी आई थिंक इसका स्क्वायर था. हाँ, स्क्वायर होता है, पर ये हाँ कोई वेव भी होती है क्या ये? हाँ होती है, अच्छा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं. होती है मॉडर्न फिजिक्स में, हम तो वो पढ़ रहे हैं, क्लासिकल क्लासिकल मैकेनिक्स टाइप. हाँ। होती है. व्हाट इज दिस वाई? दिस इज द ट्रांसवर्स पोजीशन. वो पार्टिकल जो एक्स डिस्टेंस पे है, टी टाइम पे है, वो कितना उठा बैठा हुआ है. सो यू कैन हैव, you know, various types of waves. Sinusoidal is something we study very regularly, but you can have, generally you can express a wave as this, x and t dependent, something to do with, and this is the transverse position of the particle which you are studying at a distance x from the origin and at time t. So for example, I give you a wave and I say there is a wave, and the displacement of the particles, depending on where they are, is controlled by the equation 2 upon t minus x by 2 whole square plus 1. Okay, this is it. So let's say I don't call it a sinusoidal wave, तो नहीं है ये. It's a wave pulse. It's a pulse. It's not a wave. Forget what a pulse is. vis-a-vis एक jerk होता है जैसे. This is what it is. तो एक ही jerk है. That's all. तो ये क्वेश्चन है कि what is the uh, you are expected to draw the uh, say graph of y versus x. तो अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ x की, और बोला कि आपको t इक्वल टू जीरो पे बताना है. एट t इक्वल टू जीरो जब ये स्टार्ट हुई वेव, तो जी कैसा लगेगा? तो आपने बोला ठीक है जी, तो t इक्वल टू जीरो तो आपने फिक्स कर दिया, और x की वैल्यू लेट मी पुट. सो x इज इक्वल टू जीरो, सो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 1 स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2. दिस इज जीरो एनीवे, this is 0, so 2 divided by 1 will be 2. X will be equal to 2. So let's put x is equal to 2, क्योंकि 2 से करना थोड़ा आसान होगा, और t तो 0 ही है. 2 by 2 1 square plus 1, so y is equal to 1. x is equal to minus 2 डाला, y is equal to 1 आया. x is equal to 4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर आया. तो अलग अलग वैल्यूज डाल डाल के what you're studying is what is the amplitude at different positions of those particles. ये आ गया minus 4 सेंटीमीटर डाला, so y is equal to minus point sorry plus, मतलब plus ही रहेगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर. And you say okay, so let's draw the graph. Basically graph is reduced to y is equal to, if I say 2 divided by
माइनस एक्स बाय टू होल स्क्वायर प्लस वन। ये ग्राफ आपका t इक्वल टू जीरो, तो अलग अलग x पे y कितना है वो हमने निकाल लिए। सो व्हेन वी प्लॉट इट एट x इक्वल टू जीरो, सो दिस इज योर x, दिस इज योर y, व्हाट वी गेट इज a graph like this. So different positions, these are the shape. This is at t equal to 0, this is the shape of this pulse. Okay, ठीक now है। at t equal to 1 second. So now redo this whole exercise and calculate it. And maybe you find that this pulse at t is equal to 1 second looks like this. इसकी हाइट भी कम हो गई है, एम्पलीट्यूड भी कम हो गया है, और ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो भी शिफ्ट हुआ पड़ा है यहाँ पे। सो वेव दिखेगी कैसे, ऐसे नजर आएगी। देन डू दिस t is equal to 3 second, you may get another shape. T is equal to 4 second. When you start it, this is the way the energy will look like, right? So this is the shape of the pulse which we are referring to. It was not a wave, it was a pulse, short term wave. ठीक है। ठीक। तो मैथमेटिकल मॉडल में moot point, the most important point being referred to is not the calculation part, but to also show you that at different t's, how it acquires different shapes. This was just a wave, okay, which is non-repetitive. Obviously, you can see a sinusoidal wave, on the contrary, has a frequency and all of that. तो एक उसके पास तो होती नहीं है, पल्स के पास। Okay, now let's talk about our main traveling wave. This was just a glimpse. So if you get a question like this, you don't have to be scared of anything, right? It is normal. कुछ खास नहीं है इसके अंदर, and you can see this is fx minus vt, velocity into time. You can take derivative. You can find the velocity of the particle also at some x and its t on that pulse. क्या है वो? तो derivative लेने आना चाहिए, etc. etc. कई बार ट्रैवलिंग वेव की जगह पल्स भी आ जाती है जेई के अंदर। तो एक छोटा सा एक्सपोजर दे दिया है मैंने, दैट्स ऑल। ज्यादा इस पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ विच इज अवर ब्रेड एंड बटर, विच इज अवर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन progressive wave, okay, which is a traveling wave, and we know it's a we already have a sense of its model. The way to write this is this: y is equal to a sine of 2 pi x by lambda minus 2 pi t by t. And you can see it is trigonometric automatically, right? It is. And I can rewrite this as a sine, and I can take 2 pi by lambda out of it, and I can take x minus velocity, because this lambda जो मैंने बाहर ले लिया वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, और lambda by t will become lambda into frequency, जब ये ऊपर चला जाएगा f हो जाएगा. So I can rewrite it like this, right? So, and that is the emphasis. X minus vt is another way to write a wave function, which is where we started off, that a wave function is basically f of xt, but is of the form x minus vt. तो मैंने इसको ही दिखा दिया कि ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बट इसको भी मैं x माइनस vt में लिख सकता हूँ। तो कई क्वेश्चंस के अंदर आपको दे देंगे द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज दिस, अच्छा जी, लैम्डा, एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज दिस, तो पुट इट हियर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज दिस, write all the things, you will get the wave function of that wave. ठीक है। कई बार मतलब ये टाइम वैसे पीरियड, हार्मोनिक मोशन से सिमिलर सा है। हाँ काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट उसमें ये वाला पार्ट होता है सिर्फ, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है कि यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव कैसे कर रहा है आगे जाके एक्स पॉइंट पे, दूर दूर दूर, और आगे जाके कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ साइनूसॉइडल wave. What is the speed of a sinusoidal wave, right? Nothing great about it. It is nothing but actually dx by dt.
the particle which is getting disturbed at a certain distance, तो वो जो वेव ने ट्रेवल करा dx डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में, in time dt is the dx by dt and it is given by omega by k. This is the way you calculate the speed of the wave. Omega divided by angular frequency, जिसे वो फोर्स कांस्टेंट होता है k. सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो रिस्टोरिंग फोर्स में F इज इक्वल टू के एक्स होता है. के याद है? F इज इक्वल टू के एक्स ओमेगा स्क्वायर वाला एम एक्स. हाँ जी, हाँ जी। के इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह ये वही है यस, के. ठीक है। ठीक है. सो द वेलोसिटी and this will help you in your immediate exam. Therefore, I'm going bit fast. So the general expression of a wave having initial phase, for example, general equation of a wave. जरूरी नहीं ना ये +5 भी हो सकता है उसके आगे. So obviously it can be depending on the direction it is traveling. You can have a sin omega t. मैं ठीक है 2 pi by t minus and plus and minus. If it is traveling towards left, it will become plus, minus minus plus हो जाता है x by lambda. This is a general equation, but you can also write it as a sin 2 pi t by t uh, plus minus x by lambda plus phi, where phi is its initial phase. It's not necessary ना कि जो पार्टिकल शुरू में हमने रखा साइनसॉइडल के अंदर वो यहीं से डिस्टर्ब होगा. हो सकता है मैं उसको यहाँ से शुरू करूँ. सो द वेव में हैव एन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, सो दैट रिप्रेजेंट्स. एक्चुअली ये प्लस माइनस, ये तो हमेशा वेव को पढ़ते हुए देखना भी पड़ेगा कि वेव इधर से आ रही है या इधर से आ रही है. मेन यूज सुपरपोजिशन के अंदर होगा. जब एक वेव दूसरे वेव के ऊपर चढ़ेगी तो क्या होता है वो पढ़ते हैं हम सुपरपोजिशन में. बट एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस है. डायरेक्शन ऑफ द वेव इज इंपॉर्टेंट नाउ. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनिशियल फेस कांस्टेंट्स की बात करते हैं, राइट? सो y is equal to a sin this thing is nothing but omega, and this is nothing but k. Sorry, I think I forgot to write 2 pi here into 2 pi. So this is omega 2 pi f omega t plus minus kx plus pi. So this is your initial phase. So ये basically जब you put t is equal to 0 and x equal to 0, where the wave was will decide it. So the wave can, like I said, may start from here. Okay, पीछे से. Maybe it starts from here, आगे से. That decides your initial, or maybe it starts from here. Okay, so all these are equivalent of the initial phases, and they are negative and positive. You can see for yourself. नीचे है, ऊपर है, दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यू डिसाइड बेस्ड ऑन दैट वेदर यू हैव टू write a plus here or a minus here, right? If you have this, this is an advantage. ये zero के इस तरफ है, so the phase is plus, whereas here the phase is negative. Okay, ये वाला phase plus है, दूसरे वाला phase negative है. अभी समझ में आ जाएगा कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है. बट जैसे माइनस सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स में मैं बोलूँ तो a sin ओमेगा टी प्लस 90, ए ओमेगा साइन टी माइनस 90, राइट? प्लस फेज माइनस फेज का मतलब सिग्निफिकेंस, उसका यूज कैसे करना है. एंड देन हाउ डू यू चेंज द फेज? फेज कीप्स ऑन चेंजिंग एज फॉर अ कांस्टेंट एक्स. सो इफ योर एक्स इज कांस्टेंट तो आपकी पोजीशन आप एक नोट कर लेते हैं. भैया मैं यहाँ स्टडी करूंगा फेज चेंज को. सो योर फेज हेयर विल बी गिवन बाय 2 पाई डेल्टा फाई निकालना है आपको बेसिकली, राइट? बिटवीन टू पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर वी हैड स्टडीड इज गिवन बाय फॉर्मूला T2 माइनस T1. फेज चेंज एक पर्टिकुलर जगह पे हम पढ़ रहे हैं ये, राइट? तो दो टाइम में वो फेज चेंज क्या हो जाएगा उसका ये.
2 pi by t divided by, because x is constant, you're studying at a certain position फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस होता जाता है, राइट? सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई divided by t into the time difference. This is time difference. And if delta time difference is equal to t itself, then phase difference becomes equal to 2 pi. जब टी टाइम बीत जाता है, अगर इस पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड बदल जाएगा, तो फेज डिफरेंस दैट विल गेट क्रिएटेड इज 2 पाई। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन, विच दिस इज डिफरेंट, वो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत एसएचएम में। वेरिएशन ऑफ फेज न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगा कि हाउ द वेरिएशन ऑफ फेज विद डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। सिमिलरली डेल्टा फाई इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, हमने एक्स पे अब स्टडी करा है। दिस इज योर वाई। नाउ वी सीइंग दिस is at certain phase, this is at certain phase, and they have a phase difference between them, but they have a delta x also between them. So depending on the difference in position, a phase difference can also be created. So remember that इसके अंदर जो ये path difference है, by the way, okay, so this is not time difference, it is the overall wave की जो span है, जा रही है वेव, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, उससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप जब भी इसको पढ़ें, तो ये बेसिकली दिया जाएगा डेल्टा एक्स इज गिवन बाय एन लैम्डा एंड डेल्टा फाई। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का मल्टीपल है, तो जैसे कि ये ऑब्वियसली आप देखो, ये पॉइंट है, राइट? ये वेव ट्रेवल करी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों अलग अलग फेज में, राइट? इनके बीच में पाथ डिफरेंस पूरा लैम्डा है। तो और पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, इसी फॉर्मूले से, राइट? पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, द पाथ, एंड द फेज डिफरेंस इज 2 पाई। तो आप पाथ डिफरेंस से भी फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं इसके अंदर, विच वॉज नॉट द केस इन एसएचएम, क्योंकि एसएचएम में पाथ ही नहीं ट्रेवल होता। एसएचएम में तो एक ही जगह पे आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये एसएचएम जो है आगे बढ़ता है और अलग शेप, अलग अलग इस ये वाला पार्टिकल फिर अपना एसएचएम शुरू करता है, फिर ये वाला पार्टिकल अलग एसएचएम, ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है, उसके इन्फ्लुएंस में सारे पार्टिकल जो है वो एसएचएम को झेल रहे हैं बेसिकली, राइट? When you do numerical, you will get a better understanding of how to put this all together, okay? तो क्या दोनों फेज डिफरेंस हो सकते हैं एक चीज के अंदर? ओके भैया, आपने इसके अंदर एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ा, इसके अंदर टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ा, तो दोनों तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट पे दो टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग फेज हो सकते हैं, एक बार वो ऊपर जा रहा है पॉइंट एसएचएम में, एक बार नीचे जा रहा है, तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया बिकॉज टाइम इलैप्स हो गया। अब आपने टाइम फिक्स रख दिया, अब दो अलग पॉइंट को स्टडी कर रहे हो जिनमें पाथ डिफरेंस है, तो वो भी अलग अलग बिहेव करेंगे। तो एक पॉइंट जो है एक जगह पे, वो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है बिल्कुल एसएचएम की तरह, वो टाइम वाला सेम, अलग अलग टाइम पे उसका बिहेवियर अलग अलग है। अभी वो मीन पोजीशन से राइट पे गया, लेफ्ट पे गया, फिर और लेफ्ट पे चला गया, तो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन तो उसकी फेज बदल गई। और जो अगर आपने पाथ डिफरेंस वाला निकाला, तो अब आप दो डिफरेंट पॉइंट को स्टडी कर रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, इसको कर रहे हो, आप एक पॉइंट को स्टडी नहीं कर रहे हो, तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। काफी टॉपिक्स हो गए। हाँ है। अभी आई विल मेक यू डू सम न्यूमेरिकल्स इन दिस, एंड देन वी विल क्लोज द टॉपिक, बिकॉज ट्रैवलिंग वेव के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, एंड यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस। स्कूल में कम से कम यू विल नॉट मेरे फेस को एनी। 8 बजे अब जाना होगा। क्यों? अब क्या हो गया? तो मुझे करना, पढ़ाई करनी थी मेरे को। कर तो ली सारा दिन यार। अरे यार। चलो एक एक दो न्यूमेरिकल देख लो इसके, ठीक है? हैव अ लुक एट इट, what it means. So let's say there is a wave which is traveling along x-axis at x equal to 0 and t is equal to 0. And इसका जो एम्पलीट्यूड है,
is increasing, and sorry, at x equal to 0 and t is equal to 0, its amplitude is equal to a by 2, right? And क्वेश्चन है, if y is equal to a sin kx minus omega t plus phi, then what is its initial phase? Very simple, right? So y is given to be a by 2 is equal to sine of k into 0 minus omega into 0 plus phi. So a 1 by 2 is equal to sine of phi, right? And so sine phi is equal to 1 by 2. So you have phi is equal to pi by 6 and phi is equal to मतलब एक मिनट uh, पाई हमें a/2 दे रखा था। y is equal to a by 2 दिया हुआ था at x हाँ equal to 0 ठीक है। and at t is equal to 0. स्टार्ट पॉइंट से ही वो अच्छा हमें एम्पलीट्यूड है इपॉक उसके निकालना पास। था। हाँ, इपॉक निकालना था। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इसमें कुछ था भी नहीं। ठीक है, समझ आ गया। राइट। बट द क्वेश्चन में एक ट्रिक दी हुई है कि एम्पलीट्यूड इसके बाद बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। स्टार्ट एम्पलीट्यूड ए बाय 2 है, ऐसा नहीं है कि वो ए बाय 2 था, मान लो ये इसका ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, वो ऐसे जा रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर चुने? 5/6 वाला ये सेटिस्फाई करेगा, या ये वो सेटिस्फाई करेगा, क्या कहते हैं, मतलब अब भाई बढ़ेगा या घटेगा ये डिसाइड करना है अपने को। ये हमने डिसाइड, एक लाइन मैंने जोड़ दी क्वेश्चन के अंदर कि इट इज इंक्रीजिंग आफ्टर दिस, इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग आफ्टर दिस। आफ्टर दिस मतलब टी आफ्टर a by 2 ऊपर की तरफ जाता है। तो अब आप बोलते हैं यार, बेसिकली मेरे को डिसाइड करना है कि आने वाले वक्त में मैंने मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जो है उसके साथ क्या होने वाला है। मेन तो क्वेश्चन ये खड़ा हो गया। तो यू सेड ओके, माय वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और आई एम गोइंग टू राइट माई सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज माई जनरल इक्वेशन। एंड एंड आई नीड टू नो मेरा y ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा एम्पलीट्यूड, या नीचे की तरफ जा रहा है। सो ओके, आई विल डू dy बाय dt। सो दिस कम्स आउट टू बी a एंड cos ऑफ k x माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी का आ गया माइनस ओमेगा। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y। अभी y ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा अपने को मालूम नहीं है, बट चलो ये थोड़ी सी देर के बाद है, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के बाद, तो माइनस ए रफली, अभी x ज्यादा चेंज नहीं हुआ, t भी बहुत स्मॉल है, तो माइनस ओमेगा ए कॉस फाइव है। dy बाय dt हम ले रहे हैं बहुत नजदीक x इक्वल टू 0 के और t इक्वल टू 0 के, क्योंकि बहुत नजदीक है उन दोनों को 0 डाल लिया। अच्छा, अब हमने बोला फाइव हमारा आ रहा है पाई बाय 6, तो डाला इसको माइनस ओमेगा कॉस ऑफ पाई बाय 6, ये नेगेटिव आ गया हमारा डी वाई बाय डी टी। सो दिस इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव साइड पे जा रहा है। और अगर हम डी वाई बाय डी टी स्लोप मतलब ऊपर की तरफ प्रूव कर दें, तो माइनस ओमेगा ए कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 ले लें, तो माइनस ओमेगा ए ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन पाई बाय 6, राइट? सो इंटू माइनस 1/2 जो भी है प्लस आ जाएगा, सो दिस इज अ पॉजिटिव। तो अवर आंसर इज 5 पाई बाय 6। द इनिशियल फेज शुड बी 5 पाई बाय 6। उसके अगर ये होगा तो द नेक्स्ट हैपनिंग आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल बी एन इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द नेक्स्ट पार्टिकल। आया समझ में? हम्म, ओके, मैथमेटिकली काफी कुछ हो जाता है इसके अंदर। अब तुम्हारे स्कूल के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मतलब स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते हैं कि भाई आपको दे देंगे एक वेव, उसका एम्पलीट्यूड दे देंगे 2 मिलीमीटर, उसका आपको वेव फंक्शन दे देंगे साइन ऑफ 3t माइनस 6x, और मान लो आपको उसका एक इपॉक भी दे दिया है पाई/4, पॉजिटिव दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक्स इज इन सेंटीमीटर, ये एक्स है सेंटीमीटर में,
टी इज इन सेकेंड, ये मिलीमीटर है बाय द वे, जस्ट बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन इज फाइंड द फेज डिफरेंस, पहला अब आया फेज डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन, विच नीड्स टू बी कमांडेड। अब आपको देखना पड़ेगा क्यों, बिटवीन द टाइम, बिटवीन द टाइम्स, sorry, phase difference at t equal to 0 when the path is x is equal to pi by 3 and the other is at pi by 2 सेंटीमीटर। पाथ की वजह से दो पार्टिकल जो हैं उनके बीच में बिहेवियर, अब एक्स को इसने 1 2 3 की जगह पाई बाय 3 डाल दिया है, मुझे मालूम नहीं क्या ऐसे प्रूव होता है, बट आई नो फॉर वन थिंग दैट अगर मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, लैम्डा, तो मैं इधर जाके देखता हूँ, इसके अंदर जाके तो मैं देखता हूँ यार मेरा जो वो है के, विच इज माई 2 पाई बाय लैम्डा इज 6, राइट। ये वाला के जो है फोर्स कांस्टेंट जैसा है, बट इट इज बेसिकली, सॉरी हाँ, 2 पाई बाय लैम्डा, इसको वेव नंबर नंबर बोलते हैं शायद, वेव नंबर, नहीं वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा, आई एम फॉरगेटिंग। सो है तो ये 2 पाई बाय 6, तो टू, तो मेरा लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये मैंने ढूंढ लिया, मेरा लैम्डा कितना है, पाई बाय 3 है। तो मुझे मालूम है कि मेरा जो पाथ डिफरेंस अगर पाई बाय लैम्डा होता है, तो द फेज डिफरेंस इज 2 पाई। मतलब अगर मेरा पाथ डिफरेंस पाई बाय 3 है, तो मेरा फेज डिफरेंस, ये मेरा सेंटीमीटर में है, मिली या सेंटीमीटर में है, इतने सेंटीमीटर का अगर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो, इट करस्पॉन्ड्स टू एंगल में इतना। अगर पाथ डिफरेंस मेरा पाई बाय अगर मेरा वेवलेंथ पाई बाय 3 है, तो 2 पाई होगा, लेकिन मुझे निकालना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ, -पाई बाय 3, तो मेरा आता है ये 6, 3 - 2 इज इक्वल टू पाई, पाई बाय 6 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज पाई बाय 6 है इन दोनों के बीच में, जो दो पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा जो हमने यहां से निकाल लिया, तो पाथ डिफरेंस अगर पाई बाय 3 है तो 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस पाई बाय 6 होगा मैंने आधा होगा, तो कितना होगा फेज डिफरेंस, आधा पाई, आंसर इज पाई देन, हम्म। ठीक है। है ना। हम्म। तो ये क्लैरिटी आ गई दिमाग के अंदर कि यार अच्छा, ये ऐसे भी करा जा सकता है, क्योंकि फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है समझना। ये और ये कमांड अगर आ जाए ना समझ में, कि ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वेशन है, तो कौन सा के उठाना है, और के इज 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, वो तो वैल्यूज उठाने वाली बात है और कुछ करना भी नहीं उनके बीच में। हाँ, तुम्हारे स्कूल में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये तो फिर भी टफ क्वेश्चन था, इसके अंदर एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी थी। स्कूल में देखो कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, स्कूल में बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू दे रखी है 2.11 रैड पर मीटर, ओमेगा इज इक्वल टू 3.62 रैड पर मीटर, और सब कुछ मीटर और सेकंड्स में। फाइंड एम्पलीट्यूड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फाइंड वेवलेंथ। तीसरा क्वेश्चन फाइंड फ्रीक्वेंसी। चौथा स्पीड ऑफ द वेव, राइट। If you can do this, you're good to go for your school examination when it comes to traveling waves at least, वो कर लोगे। सिर्फ ढूंढनी है वैल्यूज एक इक्वेशन देख के, ये दी हुई है के, ओमेगा दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये एम्पलीट्यूड क्या दे रखा वेवलेंथ है आपने, क्या लिखा है ये? 2 सेंटीमीटर, वाई के एम्पलीट्यूड ना? यूनिट है, वाई के यूनिट है। एम्पलीट्यूड तो दे ही रखा है, 2 सेंटीमीटर है। आंसर, पहला आंसर बता दिया जी, मुबारक हो।
ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। लंबड़ा। लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है। हाँ, 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना कि इज इक्वल टू टू निकल पॉइंट गया। वन वन सॉरी, हाँ, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, के दिया हुआ है, हाँ ये तो वो टू निकल पॉइंट गया वन फिर। वन है। हाँ, आ गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा दिया हुआ है यार। फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखा है। 2 पाई एफ। अच्छा, ओमेगा क्या है? अच्छा, एक 3.62 है ना? हम्म 3.62, एक मिनट। 3.62/2 पाई। हाँ, फ्रीक्वेंसी आ वही गई। आ गई। अच्छा, स्पीड ऑफ द वेव। हाँ जी। हाँ, कैसे निकलती थी स्पीड ऑफ वेव? भाई, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बस, ठीक है। 5 नंबर आ गए। चलो, ये स्कूल में आएगा। ठीक है। ओके, नाउ नाउ यू आर गिवन अ वेव, जिसमें वेव इक्वेशन फंक्शन इज गिवन टू बी 5 साइन। ऐसा ना होना यार कि स्कूल का ना कर पाओ, तो वो मैं थोड़ा सा ना फास्ट करवा रहा हूँ, और टू द पॉइंट बिल्कुल है कि ये आएगा और इसको मतलब कर लेना, ऐसे ही ढूंढना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट यू दिस इज अ वेव फंक्शन, इट्स अ ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ये छुपी हुई वो ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म है, राइट। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दिस इज व्हाट, displacement of the particle dependent on time and x. This is actually the wave function, also known as displacement of the particle. तो इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली वो अलग अलग जगह पे होगी, बट आपको पता लगाना है वो मैक्सिमम क्या शो कर सकता है, पार्टिकल स्पीड। मतलब आपको ये तो एम्पलीट्यूड है, हम्म, ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा स्पीड, कहाँ पे ये अलग अलग एसएचएम में होंगे पार्टिकल्स, तो किस को कैसे डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम हो? डेरिवेटिव लेके। लो डेरिवेटिव, dy/dt, खत्म। dy/dt को हम जीरो लिख देंगे। जीरो के लोगे तो जीरो आ गई वेलोसिटी फिर तो। नहीं नहीं, सॉरी, डबल डेरिवेटिव। dx/dt वॉज वेव वेलोसिटी, हम्म। कितनी तेजी से आगे जा रही है। पार्टिकल तो ऐसे ऐसे हिलते हैं ना वाई में, ये हाँ, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है एट अ डिस्टेंस x एंड एट टाइम t। तो आपको तो dy/dt निकालना है सिर्फ, डेरिवेटिव लो, t के साथ जो लिखा है बाहर आ जाएगा। dy/dt इज इक्वल टू 5 into 1/1.04 into cos of t अपॉन तीन। 0.04 माइनस x/4। हम्म। कॉस का मैक्सिमा क्या होता है? 1। हाँ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो गई ओह, आंसर। नाइस। ये सही था। बढ़िया था ना? हाँ। क्यों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी तो वेलोसिटी हाँ, में उसमें ए भी ओमेगा डेरिवेटिव करते लेते। हैं, डेरिवेटिव हाँ, लेते हैं ए ओमेगा, बस यहाँ ए पे थोड़ा ओमेगा, होश में ए रहो। ओमेगा हाँ कॉस ओमेगा टी हाँ हाँ। हाँ, प्लस तो बी यहाँ पे थोड़ा कॉस। सोचना पड़ता है कि यार, मतलब हाँ। यहाँ ये साइन कॉस ऐसे लिखा है टी, तो मतलब बंदा डर जाता है इसके अंदर कि क्या करें भैया, कौन सी पूछ रहा है। एक पार्टिकल की स्पीड है dy/dt, और एक स्पीड है वेव की dx/dt। अंतर, यहाँ दो चीजें आ जाती हैं, एक एनर्जी ठीक आगे जा रही है और छेड़ती हुई जा रही है सबको। ओके, सो एक ठीक। पार्टिकल फंक्शन दिया है, या पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दी है एट अ प्लेस x एंड एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0.35 साइन ऑफ 10 πt माइनस 3 πx प्लस π/4। This is your function, right? First question, what is the speed of the wave? पहली क्वेश्चन। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेव, एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, माइनस एक्स है या प्लस एक्स है। दूसरा, व्हाट इज द वर्टिकल पोजीशन, मतलब वर्टिकल पोजीशन मतलब अप एंड डाउन वाई,
एक्स तो हॉरिजॉन्टल में चलता है, वाई चलता हम्म, है ऐसे, यहाँ पे वर्टिकली। तो व्हाट इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.100? और क्या आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द दिस वेव? एक्स के साथ जो लिखा होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। और क्या पूछेंगे आपसे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? ये ओमेगा के साथ आता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज द बस बस मैक्सिमम बस बस। ट्रांसवर्स, व्हाट इज द ट्रांसवर्स स्पीड नहीं, मैक्सिमा? 6 मार्क का ठीक है। क्वेश्चन हो गया। हाँ मतलब ठीक है, ये दोनों एक ही मान लो, आधे आधे नंबर के। तो ट्रांसफर स्पीड भी निकालनी है। हम्म, इस स्ट्रिंग के किसी जगह पे हाईएस्ट स्पीड क्या ऑब्जर्व करी जाती है, मतलब डी वाई बाय डी टी दोबारा से। अब वो उसका नाम पार्टिकल वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग वेव पे। तो डेरिवेटिव ले लेंगे हाँ इसका लो, पूरा। टी एक्स बाय डी टी लो, टी एक्स बाय डी टी लो। ये 0.35 से है क्या? हाँ, मीटर्स में 0.35 मीटर। ठीक। तो डेरिवेटिव लो, तो निकालना है स्पीड ऑफ द वेव। हम्म, तो कौन सी वाली डेरिवेटिव, स्पीड ऑफ द वेव का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड ऑफ द वेव का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। एक मीडियम के अंदर फिक्स रहती है वो। हम्म। लैम्डा निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। लैम्डा तो अच्छा ठीक है। यहां से आ जाएगा। -3 पाई दे रखा है। माइनस नहीं लेना होता लैम्डा, ठीक है वेवलेंथ्स आर सर। नॉट नेगेटिव। हाँ सॉरी, माइनस थ्री साइन पाई शोज डायरेक्शन। हाँ। 3 पाई। हाँ। नहीं तो नहीं। हाँ। 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है ना कि? जी, होता है। 2/3 आ गई, वेव लेंथ ही आ गई। फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से निकलती है। हाँ पता है वो तो। 2 पाई इज इक्वल्स टू 10 पाई, विच इज 5 हर्ट्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना अब। हाँ, तो आ जाएगा 10/3 हाँ। मीटर पर सेकेंड। राइट। डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव इक्वेशन तो पता ही है ना, माइनस के एक्स लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। वो डायरेक्शन राइट ऑफ द वर्ड, वाई इज द नेगेटिव। राइट वर्ड, राइट वर्ड। राइटवर्ड्स। X is positive. Equation is always minus kx, where x is positive because it is traveling हाँ to टू द the right. राइटवर्ड्स। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव वो बन जाता है। वर्ड्स एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 फाइंड द लैम्डा। लैम्डा तो वैसे ही सेम रहेगा ना यार। हम्म। तो ये पूछा क्यों है फिर जब सेम ही रहेगा तो? किधर पूछा है? नहीं नहीं, लैम्डा व्हाट इज इज वाई? दैट 2/3 थिंग। व्हाट इज हाँ वाई अच्छा, एट? आपने लैम्डा लिखा हुआ था। कहाँ पे लिखा है वाई है भाई? हाँ, पहले आपने लैम्डा लिखा हुआ था। वाई वाई वाई। हाँ भाई तो पोजीशन ऑफ फिर द ठीक है। पार्टिकल, पार्टिकल कितना पॉइंट ऊपर नीचे होगा? 35 हाँ। साइन 0। 300 राइट। 300 प्लस पाई। पाई।
पाई 4। ओके। ये तो 2 पाई का मल्टीपल है। इज 150 पाई और ये हो जाएगा 0.35 इंटू 1/√2। राइट, सही है। मीटर्स। Yes. Yes. जस्ट पेस्ट समथिंग। हम्म। अब ट्रांसवर्स स्पीड dy/dt मैक्सिमा डिवाइड कॉस को अच्छा वो तो ठीक है, कॉस की वैल्यू 1 वन, होनी चाहिए। बस आंसर। हाँ ठीक है। ओके। टफ तो नहीं लग रहा? नहीं, हमने थोड़ा सा क्या थोड़ा सा? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। इसका कौन सा टॉपिक्स है? इसके बाद वी विल डू, आई विल कंपेयर दिस विद एक्चुअली एनसीईआरटी, स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग। बोलो तो आज ही करवाता हूँ, 1.5 घंटा लगेगा बस, खत्म। नहीं आज नहीं, बर्दाश्त कल नहीं सर होगा। करवाने, कल सुबह 9:30 बजे क्लास ले लेना। ठीक है। कल फिर खत्म कर लेंगे चैप्टर को। नहीं हो पाएगा। है? x = 40, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, cos ऑफ 50πt हम्म, माइनस 0.02 पाई y। ओके, सिर्फ हम्म। नाम बदल दिए हैं और कुछ नहीं है। ओके, और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट y = 25 cm एंड व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 1/200। पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। पड़ेगा। पार्टिकल तो यही होता है जो जिसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी, हाँ हाँ, तो इसका डेरिवेटिव लूंगा। dx/dt। जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विद डेरिवेटिव। मैंने 11th क्योंकि में बहुत 11th में तो काफी मतलब लिमिटेड नॉलेज फिजिक्स है। में जैसे होता है ना कि कई जगह लिखा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, कई जगह लिखा है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, कहीं बोलता है पार्टिकल वेलोसिटी। हम्म। पता होना चाहिए भी, एक वेव वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। वेव अपनी आगे चलती रहती है, ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है, ये लोकेशन होती है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, सर ये हो जाएगा
बाहर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव सही लिया मैंने? 40 है। साइन कहाँ गया भाई? साइन यहाँ पर है ना। साइन ऑफ, साइन यहाँ कैसे आ गया? साइन तो यहाँ लिखना होता है। साइन ऑफ थीटा होता है भाई, साइन थीटा साइन क्या होता है? अरे थीटा नहीं है वो, कुछ और है वो। हाँ तो गलत लिया है। अच्छा वो अंदर का लिया है, चेन रूल अंदर का लगाया है। लिया है वो। हाँ देखो टी का लेना था सिर्फ, ये वाला 50 पाई, दैट्स ऑल। बस ठीक है ठीक है। मैं बस इस चीज का कंफ्यूजन हो रहा था कि इसका भी लेना है नहीं, इसको कुछ। ठीक उन दोनों का रेट नहीं बदल रहा आपस में। है। हाँ फिर ठीक है। -40 मतलब -2000 -2000 पाई साइन 50 या 25 है वाई की वैल्यू, 50 और पाई। टी की है 1/200। राइट। हाँ ठीक है। तो ये तो पाई/4 ही हो जाएगा। 0.2। ये भी सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर। हम्म। 25। तो पाई/4 -5 पाई, यानी कि मतलब 2000/√2, 1/√2। नहीं इस भी करें। हाँ इतना आ रहा है सेंटीमीटर्स। 2000/√2 cm। जी, डन। मीटर पर सेकेंड। पाई नहीं आया अब कहीं पे, ये पाई कहाँ चला गया? ये पाई में लिखना ही भूल गया। कोई नहीं, मुझे लग रहा था थोड़ा। ठीक है। पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड होगा। नहीं आपने सेंटीमीटर में तो दे रखा था, आपने तो बोला। अच्छा हाँ, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ। अच्छा अगर हम डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो 20/√2। हम्म। कट कट भी सकता है अभी। हाँ। 1000√2। एनीवे ठीक है। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल। क्विक एंड था, क्विक था थोड़ा, बट हम्म। ठीक है, थोड़ा हैंडल आ गया होगा इक्वेशन के ऊपर।